ये ब्रेकफास्ट रेसिपी आप देख रहे हैं बहुत ही हेल्दी है। बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। ना ही भिगोने का झंझट, ना ही फर्मेंट करने का। साथ में सर्व होने वाली चटनी भी एकदम झटपट बन जाएगी। मीन्स आधे घंटे में आप संडे ब्रंच बना सकते हैं। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे साउथ इंडिया की रेसिपी इडिया अप्पम। इसके साथ सर्व होने वाली दोनों चटनी भी बनाएंगे, टोमेटो कोरमा और नारियल की चटनी। फ्रेश नारियल की चटनी नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे ड्राई नारियल की चटनी। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ड्राई नारियल की चटनी बनाएंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। आधा कप ग्रेट किया हुआ नारियल ले लीजिए। अगर आपके पास ग्रेट किया हुआ नारियल नहीं है तो नारियल को छोटे टुकड़ों में कट कीजिए और ग्राइंडर में डाल लीजिए। इसमें ही डाल दीजिए आधा छोटा चम्मच जीरा, लगभग 20 से 25 काजू, 1 या फिर 2 हरी मिर्च तोड़कर इसमें ही डाल दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया धो लीजिए, वो भी इसमें ही डाल दीजिए। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके ले लीजिए या फिर छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दीजिए। 2 से 3 इमली को धो लेना है, फिर इसमें डाल लेना है। ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। ध्यान रहे इसके बीज निकाल देने हैं। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। लगभग 1/4 कप पानी डालिए या फिर ये सभी इंग्रेडिएंट उसमें डूब जाए इतना पानी डालिए और महीन ग्राइंड कर लीजिए। पहले पल्स मोड पे ग्राइंड कीजिए, मीन्स ऑन ऑफ करते हुए ग्राइंड कीजिए। उसके बाद लगातार चलाते हुए एकदम महीन ग्राइंड कर लीजिए। तैयार है ड्राई नारियल की चटनी। इस तरह से एक बार चटनी बनाकर देखिए। ताजे नारियल की चटनी बनाना आप भूल जाएंगे, बिल्कुल सेम टेस्ट आता है। अगर आपको चटनी ठंडी पसंद है तो फ्रिज में रख सकते हैं और अगर ताजा नारियल है तो वो भी ले सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं हेल्दी टेस्टी इडिया अप्पम। इडिया अप्पम बनाने के लिए 3 कप महीन पिसा हुआ चावल का आटा लीजिए। मेरा ये कप 250 ml का है और ग्राम में 125 ग्राम का है। इसमें ही डाल दीजिए 1 टीस्पून या फिर स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल। आज की इस रेसिपी के लिए मैं इसमें यूज कर रही हूँ दिसानो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसका अरोमा और फ्लेवर काफी अच्छा है। अब इसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स कर लेने के बाद इसे गर्म पानी से हमें गूंथ लेना है। गूंथने के लिए थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते जाइए और चलाते जाइए, क्योंकि पानी अभी गर्म है तो हाथ जल सकता है, तो चम्मच से ही चलाइए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसे हाथों से गूंथ लेना है। सभी के चावल के आटे की क्वालिटी अलग अलग होती है, इसलिए पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा लग सकती है। मैंने यहाँ पे 2 कप गर्म पानी और आधा कप ठंडा पानी यूज़ किया है इसे गूंथने के लिए। आटा गूंथ के तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। रोटी के आटे से थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। अब स्टीमर में या फिर इडली कुकर में पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए। साथ ही ले लीजिए सेव का साँचा। सेव के साँचे की महीन वाली जाली लीजिए। अगर एकदम महीन नहीं है तो थोड़ी मोटी ले सकते हैं। इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ऑयल से ग्रीस करने के कारण बनाने में बहुत आसानी होती है। सांचे में भरने के लिए रोल तैयार कर लीजिए और सांचे में थोड़ा सा दबा कर भर लीजिए। प्रेस करके भरने से इसमें एयर नहीं रहती है, उसकी वजह से सांचे से बहुत अच्छी से इडिया अप्पम बनते हैं। और अब इडली के सांचे को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। इडली के सांचे में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, एकदम हल्का हल्का ऑयल लगा लेना है। अब सेव के सांचे को इस तरह से गोल घुमाते हुए इडली के सांचे में भर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से भर जाने के बाद ऊपर से तोड़ लीजिए और इसमें ही डाल दीजिए। इसी तरह सभी सांचे भर लेने हैं। अभी हम इसे स्टीमर में बना रहे हैं। स्टीमर में इसे कुक होने में लगभग 8 से 10 मिनट लगेंगे, पर अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो ये 4 से 5 मिनट में स्टीम कुक हो जाती है। वो रेसिपी मैंने आगे वीडियो में बताई है, वीडियो को पूरा देखिए। देखा आपने कितने आसानी से ये बन रही है। जितना इसको बनाने में आपको मजा आएगा उतना ही खाने में भी आएगा। अब तक पानी गर्म हो चुका होगा।
स्टैंड को गर्म पानी में रखिए, ऊपर से ढक दीजिए। लगभग 8 से 10 मिनट तक ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे स्टीम कुक होने दीजिए। इडियाप्पम बनाने के लिए महीन वाला चावल का आटा ही यूज कीजिए। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, ऑलरेडी मैं रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास चावल का आटा महीन वाला नहीं है तो चावल के आटे को ग्राइंडर में डालिए, ग्राइंड कर लीजिए, महीन आटा तैयार हो जाएगा। जब तक इडियाप्पम स्टीम कुक हो रहा है, इसके साथ सर्व करने के लिए हम बना लेते हैं कोरमा। देखकर आ रहा है ना मुंह में पानी। कोरमा बनाने के लिए छोटा वाला ग्राइंडर लीजिए, इसमें डाल दीजिए हाफ कप ग्रेटेड नारियल, 8 से 10 काजू, 2 टीस्पून पफ्ड चना दाल जिसे फुटाना या फिर दालिया भी कहते हैं, 2 हरी मिर्च तोड़कर डाल दीजिए, 3 से 4 लहसुन की कलियां छीलकर डालिए, आधा छोटा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया पाउडर या फिर साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और एकदम महीन ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड हो जाने के बाद इस मसाले को साइड में रखिए, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लीजिए। ऑयल गर्म होते ही इसमें डाल दीजिए राई, 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल, 8 से 10 कड़ी पत्ता। इन्हें थोड़ा सा भून लीजिए। 30 से 40 सेकंड में भुन जाएगा। उसके बाद 2 से 3 बड़े प्याज महीन चॉप्ड करके डाल दीजिए। साथ ही इसमें डाल दीजिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके। अब इन सभी को बहुत अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन कलर होने तक भून लेना है। जैसे ही गोल्डन कलर हो जाए, डाल दीजिए आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। इन मसालों को भी 1 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेना है और 3 से 4 बड़े लाल टमाटर चॉप्ड करके डाल लीजिए। थोड़ी देर भून लीजिए। उसके बाद डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। वैसे टोमेटो कोरमा में ग्राइंड करते समय बहुत सारे साबुत मसाले भी ग्राइंड किए जाते हैं, पर मैंने इसे इजी बनाने के लिए इसमें गरम मसाला डाला है। इसकी वजह से इसका टेस्ट सेम ही है और बनाने में आसान हो गया है। लास्ट में इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक और लगभग आधा कप पानी। इसके ऊपर ढक्कन रख दीजिए। 3 से 4 मिनट तक ढक के कुक होने दीजिए। उसके बाद ओपन करके देखिए, अगर टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें डाल देना है, और अगर नहीं कुक हुए हैं तो थोड़ा सा और कुक होने दीजिए। उसके बाद इस मसाले को डालिए। ये नारियल वाला मसाला है जिसे हमने पहले ही ग्राइंड करके रखा था। अब इसमें डाल दीजिए लगभग 1 कप पानी। पानी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और साथ ही डाल देना है बारीक चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया। ढक दीजिए। 2 से 3 मिनट और कुक कर लीजिए, पर बीच बीच में ओपन करके चलाते रहिए। इतनी देर में ये कुक हो जाएगा। वैसे टोमेटो कोरमा में फ्रेश नारियल यूज़ किया जाता है, पर हमेशा ये अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने इसमें ड्राई नारियल यूज़ किया है। लीजिए, तैयार है टोमेटो कोरमा। अब इसे गर्मा गर्म इडियाप्पम के साथ सर्व कर सकते हैं। अब तक हमारा इडियाप्पम कुक हुआ है या नहीं वो भी देख लेते हैं। इसी तरह की और भी रेसिपीज देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, ओपन करके देखिए। अगर इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा ट्रांसलूशन हो गया है, इसका मतलब ये कुक हो गया है। वैसे इतनी देर में बहुत आसानी से कुक हो जाता है लो टू मीडियम फ्लेम पे, या फिर आपकी गैस की फ्लेम पे थोड़ा सा कम या ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब इसे फटाफट निकालिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में इसे माइक्रोवेव में कैसे बनाते हैं। माइक्रोवेव के इडली मोल्ड को लीजिए, इसमें हल्का सा तेल लगाइए और सांचे से इस तरह से इडियाप्पम डाल लीजिए। जितना मोल्ड में आसानी से आए उतना ही डालिए। अब स्टीमर लीजिए, माइक्रोवेव वाला स्टीमर लीजिए, इसमें इसे रख दीजिए, ऊपर से ढक दीजिए। माइक्रोवेव स्टीमर में भी थोड़ा सा पानी डालना है। ढककर माइक्रोवेव में रख दीजिए।
हाई पावर पे माइक्रोवेव मोड ऑन कीजिए। मेरा हाई पावर 900 है, आपका जितना भी है उतना ऑन कर लीजिए। 5 मिनट के लिए सेट कीजिए, बंद कीजिए। 5 मिनट में इडियाप्पम तैयार है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और अनमोल्ड कर लीजिए। इसी तरह सभी इडियाप्पम बना लीजिए। ये देखिए माइक्रोवेव में कितने परफेक्ट कुक हो गए हैं। अब इसे अनमोल्ड कर लीजिए। माइक्रोवेव मोल्ड में से अनमोल्ड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरीके से सभी बना लीजिए। गर्मा गर्म या ठंडा सर्व कीजिए। अगर आप इसी तरह की और भी स्मार्ट रेसिपीज देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट करना मत भूलिए। इस इडियाप्पम में नमक डला हुआ है तो बिना चटनी के भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे जरूर बनाएं और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये कैसा बना है। स्क्रीन पर आपको ये जो 2 रेसिपीज दिखाई दे रही हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।